नमस्कार दोस्तों। वर्षों में, दशकों में बनने वाले कुछ ऐसे योग होते हैं जो एक इतिहास लिख देते हैं। सही बात है। ये करोड़ों लोगों में, खरबों लोगों में होते हैं जो एक प्रधानमंत्री बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं। लाखों लोगों में एक व्यक्ति होता है जो सांसद बनता है। ऐसे ही एमएलए बनता है। एक बहुत बड़ा नेतृत्व करते हैं ये लोग, समाज का, देश का, अपने अपने क्षेत्रों के अंदर। ये यथार्थ सत्य है कि हर कोई आईएएस नहीं बन सकता, आईपीएस नहीं बन सकता, मंत्री नहीं बन सकता, मिनिस्टर नहीं बन सकता, जनरल नहीं बन सकता, एक बड़ा समाज सेवी नहीं बन सकता, एक बड़ा अधिकारी नहीं बन सकता, एक बहुत बड़ा व्यापारी नहीं बन सकता। क्योंकि ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे ग्रहों में पैदा हो जाते हैं कि उस समय ग्रह इतने पावरफुल होते हैं कि वो हमें ऊंचाइयां दे देते हैं। पर ऊंचाइयां कब मिलती हैं? जब उस ग्रह की पावर देने वाला ग्रह वर्तमान में गोचर में स्ट्रांग होगा। मुझे आज से 30 साल बाद मेरे भाग्य में लिखा है कि मैं मिनिस्टर बनूंगा, तो आज मैं ऐसे ग्रहों में पैदा हो गया, ऐसा भाग्य लेकर के पैदा हो गया। और जब 30 साल बाद ऐसे ही ग्रह, जैसे ग्रहों में मैं पैदा हुआ, जब वो 30 साल बाद एक बार आएंगे तो मुझे वो पद दे देंगे, मुझे टॉप का व्यापारी बना देंगे, मुझे अरबपति खरबपति बना देंगे, करोड़पति बना देंगे। ये यथार्थ सत्य है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े रूलर होते हैं। अब वो योग होते हैं, जिस योग की आज मैं बात करने जा रहा हूं, उस योग को कहते हैं अखंड साम्राज्य योग। जी हां दोस्तों, अखंड साम्राज्य योग और साथ में नव पंचम योग। ये दो योगों की चर्चा आज मैं आपसे करूंगा। और सन 1961 के बाद, जी हां, सन 1961 में ऐसा हुआ था जब इस प्रकार का अखंड साम्राज्य योग बना था, जिस प्रकार के इस साम्राज्य योग की आज मैं इस वीडियो के अंत तक बात करूंगा। स्किप मत करिएगा, नॉलेज दे रहा हूं, ज्ञानवर्धक वीडियो है, कोशिश करिए इसको ग्रहण करने की। मैं नहीं कहता कि मैं सर्वज्ञ हूं, मैं नहीं कहता कि मुझे हर चीज का ज्ञान है, पर जितना है यदि उसमें से आप कुछ ले सकें और आप मुझे कुछ दे सकें तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। सन 1961 के अंदर फरवरी के महीने में शनि और गुरु की युति हुई थी मित्रों। शनि गुरु की युति, ऐतिहासिक युति थी वो। और उस समय गुरु नीच का था, और गुरु नीच का होकर के वक्री भी हुआ था सन 1961 में। और ऐसी ही परिस्थितियां 15 मई से शुरू हो रही हैं, क्योंकि 14 तारीख को गुरु नीच के हो जाएंगे, मतलब हो चुके हैं, ऑलरेडी नीच के ही चल रहे हैं, बट वक्री हो जाएंगे 14 तारीख को, मई में। अब दोस्तों, शनि ऑलरेडी वक्री हैं मकर में, गुरु भी इस समय मकर राशि में नीच के हैं और वक्री भी होंगे 14 तारीख से मई में। तो 15 तारीख से ये वो युति का फल मिलेगा जो सन 1961 में मिला था। अब यहां पर ये होते ही एक अखंड साम्राज्य योग बन जाएगा। अब वो अखंड साम्राज्य योग कैसे बनेगा ये भी समझ लीजिए, थोड़ा सा जानना जरूरी है। बिना शरीर के कोई भी हम राज्य या साम्राज्य प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक ये शरीर नहीं होगा, ये ढांचा नहीं होगा, तो फिर काय बात का साम्राज्य। इसलिए सबसे पहले शरीर यानी कि लगन, साम्राज्य योग के लिए लगन का मजबूत होना बहुत जरूरी है। साम्राज्य योग, अखंड साम्राज्य योग प्राप्त करने के लिए धन का भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना धन के भी आज के इस वर्तमान युग में जीवन जी पाना बड़ा असंभव काम है। आपके पास धन है, आप पैसा दे करके सीट खरीद लेते हैं, पद प्रतिष्ठा खरीद लेते हैं। आपके पास में बुद्धि नहीं है। पंचम भाव इसलिए कहते हैं कि ये बुद्धि का होता है। यदि आपका पंचम भाव मजबूत है तो आप अपने माइंड से, बहुत सारे प्रधानमंत्री हमारे देश के ऐसे हुए हैं जो सिर्फ अपने दिमाग से, अपनी मेहनत से जिन्होंने साम्राज्य प्राप्त किया है, कोई उनके राज घराने में, विरासत में उनको नहीं मिला।
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका जो भाग्य के माध्यम से सिर्फ आप कल बहुत सारे आपने ऐसे उदाहरण देखे होंगे। हम कहते हैं यार मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था मिनिस्टर बन जाऊंगा। हाँ, चुनाव जीत गया पर एकदम से कॉल आया प्रधानमंत्री जी का और उन्होंने बोला कि भाई आप आओ, आपको मिनिस्ट्री दे रहे हैं। मैं बैठा हुआ था, एक आदेश ऐसा लागू हुआ और मेरा व्यापार चल पड़ा। जैसे अभी बहुत सारे लोग हैं इस समय, ये जो वायरस चल रहा है पूरे विश्व में, ऐसे ऐसे लोग होंगे इस समय जिनको इस अखंड साम्राज्य योग का फायदा मिलेगा और मिल रहा है, क्योंकि ग्रह तो पॉजिटिव हो ही चुके हैं। जिनके काम नहीं चल रहे थे, जिनकी मेडिसिन नहीं बिक रही थी, जिनके सॉल्ट, एक ही सॉल्ट की 10 कंपनियां दवाई बना रही हैं, बट एक पॉपुलर थी, बाकी की नहीं बिक रही थी, अब बाकी की भी बिक रही हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस समय बहुत अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं। अब वो उस टाइम पैदा हुए उस योग में, आज वो जब योग चालू हुआ तो उनको इसका लाभ मिला। दोस्तों, बिना कर्म के, बिना मेहनत के, यानी कि दसम भाव के हम अखंड साम्राज्य योग नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए अखंड साम्राज्य योग के लिए हमें देखना पड़ता है लग्नेश, धनेश, साथ में पंचमेश, भाग्येश और कर्मेश, यदि इनका कोई युति संबंध कुंडली में बन जाए। मैं वीडियो में बताऊंगा आपको वो 8 भाग्यशाली राशियां, इसलिए चिंता मत करिएगा। ये कोई उपदेश देने वाली वीडियो नहीं है, ये पहले समझा रहा हूं और फिर आपको बताऊंगा कि वो 8 भाग्यशाली राशि कौन सी हैं और कैसे वो रिजल्ट देंगी, ताकि आप भी उन चीजों को समझ पाएं और कुंडली में देख पाएं। अब बात करता हूं नवपंचम योग की। यदि ये चारों पांचों इकट्ठे हो जाएं तो ये अखंड साम्राज्य योग बनता है। और नवपंचम योग का मतलब होता है एक राशि से दूसरी राशि का नवम व पंचम होना। जैसे सौर मंडल में इस ग्रह गति में, इस पृथ्वी लोक के ऊपर ग्रह नक्षत्र अनुसार 15 तारीख से सूर्य, बुध और शुक्र ये तो होंगे तीनों वृषभ राशि में, और इसके अलावा मकर राशि में है शनि और गुरु। अब वृष राशि से आप काउंट करिए, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर, यानी कि 9वीं राशि हो गई। वृष राशि से 9वीं राशि मकर हुई। अब मकर से वृष गिनिए, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, 5वीं हो गई। यह है नव पंचम, एक राशि का दूसरी राशि से नवम और पंचम होना। और पंचम भाव बुद्धि देता है, संतान देता है, सुख समृद्धि देता है, मान सम्मान देता है, उच्च पद देता है, कंपटीशन को क्रैक कराता है, और नवम भाग्य की वृद्धि करता है, भाग्य में जबरदस्त उछाल आता है। तो नव पंचम योग भी बन रहा है और अखंड साम्राज्य योग भी बन रहा है। आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। प्रथम राशि जो भाग्यशाली है वो है मेष। मेष वालों, आपके लिए नव पंचम योग धन पर और कर्म पर बन रहा है। धन और कर्म इन दोनों की चिंता लेने की जरूरत नहीं है। जॉब भी अच्छी रहेगी, पैसा भी आएगा, वाणी में मधुरता भी आएगी, और अखंड साम्राज्य योग भी बन रहा है। आपके धन भाव के स्वामी शुक्र धन में, कर्म के स्वामी स्वयं कर्म में शनि, 10th हाउस के लॉर्ड तो शनि है, वहीं बैठे हैं, अपने कारक स्थान में बैठे हैं। गुरु भी वहां पर बैठे हैं, नीच भी हैं और वक्री भी हो रहे हैं। वक्री ग्रह अच्छा फल देता, मैंने आपको बताया गुरु का फल। पंचम भाव के स्वामी बुद्धि के, मैंने बताया अखंड साम्राज्य योग में जरूरी है, वो भी धन पर बैठे हैं, अच्छा है, वृषभ राशि में। भाग्य स्थान के स्वामी कर्म पर बैठे हैं शनि के साथ में, बहुत बढ़िया है। तो यहां एक अखंड साम्राज्य योग भी बन गया मेष वालों, इसलिए आपको बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। काम बनेंगे, निश्चित तौर पर पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट भाग्यशाली लगन राशि है वह है वृषभ, 2nd नंबर की राशि भी और लगन भी, दोनों की बात कर रहा हूं। वृष राशि से यह योग नव पंचम लगन में और भाग्य में बन रहा है। लगन मीन्स स्वयं का शरीर, बहुत अच्छी बात है यदि लगन में पावरफुल ग्रह बैठे। लगन में सूर्य, बुध, शुक्र की युति रहेगी। लगन में सूर्य लगन का कारक होकर के बैठेगा। शुक्र महामालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बनाएगा। और धन भाव के जो अखंड के लिए जरूरी है, अखंड साम्राज्य के लिए धन के स्वामी बुध, वह लगन में बैठेंगे। बुद्धि वह भी जरूरी है अखंड साम्राज्य योग के लिए, उसके स्वामी बुध वह भी लगन में बैठेंगे। दसम भाव के स्वामी शनि वो भाग्य में बैठेंगे और साथ में गुरु के साथ, बहुत बढ़िया संयोग है। नव पंचम और अखंड। वृष राशि वालों, आपको भी इस दौरान जबरदस्त लाभ मिलेगा, बहुत जबरदस्त।
नेक्स्ट जो इसमें भाग्यशाली अब लगन राशि रहेगी वह है कर्क। कर्क वालों के लिए नव पंचम योग सप्तम और लाभ से बन रहा है। सप्तम भाव में गुरु और शनि सप्तम भाव के कारक भी होते हैं, गुरु भी सप्तम भाव के कारक होते हैं लड़की की कुंडली में, दोनों वहीं पर बैठे हैं। और शनि का शश नाम का महापुरुष राजयोग भी बना हुआ है। 7th हाउस, पति पत्नी, जबरदस्त रिलेशन तो मजबूत होगा ही और लाभ भी मिलेगा। इसके अलावा लाभ के घर में सूर्य बुध और शुक्र की युति, देखिए धन भाव के स्वामी सूर्य लाभ में बैठ गए, कितना बढ़िया है। भाग्य स्थान जो मैंने बताया अखंड के लिए जरूरी है, वो सप्तम में आ गए। सप्तम के स्वामी स्वयं सप्तम में बैठे हैं, तो यहां भी एक योग अच्छा बन रहा है आपके लिए। बहुत 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 आपको शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपके साथ सब अच्छा हो और आप मुझे फोन करके बताएं कि हाँ हमारे साथ ऐसा हुआ। मित्रों, सिंह नेक्स्ट भाग्यशाली। सिंह वालों के लिए जो अखंड साम्राज्य योग बन रहा है बहुत बेहतरीन बन रहा है, और इनफैक्ट ये जॉब पर बन रहा है, कर्म पर बन रहा है। जो लोग आज से कम 30 साल पहले पैदा हुए होंगे या ऐसे ग्रहों में पैदा हुए होंगे या 1961 के बॉर्न हुआ होगा जिनका, उनको जाकर के इस समय जबरदस्त लाभ मिलेगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बुढ़ापे में जाकर के लाभ मिलता है। जब वो एज को क्रॉस कर जाते हैं, 60 65 70 के हो जाते हैं, रिटायरमेंट की उम्र होती है, उस दौरान मिनिस्टर बनते हैं, उस दौरान जाके प्रधानमंत्री बनते हैं, उस दौरान जाकर के बहुत बड़े बड़े हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं। ऐसे आप देख सकते हैं पूरे विश्व में हैं। तो यहां पर आपके धन के स्वामी बुध आपके कर्म पर, कर्म के स्वामी स्वयं शुक्र कर्म पर स्वयग्रही मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। लग्नेश सूर्य वह भी कर्म पर, शरीर भी कर्म पर आ गया। और इसके अलावा पंचम भाव बुद्धि के स्वामी गुरु की शनि के साथ में युति बनी हुई है 6ठे भाव में, बहुत बढ़िया है। अब ऐसे में इनका नव पंचम योग बन रहा है 6ठे से और 10th से, बहुत बढ़िया आपके लिए भी। आपको भी लाभ मिलेगा, बिजनेस में भी मिलेगा, नौकरी में भी मिलेगा, पद भी मिलेगा, प्रमोशन, सब चीजें आपको इस दौरान अच्छी मिलेंगी। नेक्स्ट जो भाग्यशाली इसमें लगन राशि रहेगी दोस्तों वह है कन्या। कन्या मैंने इसलिए बोला क्योंकि कन्या बहुत निर्णायक है, कन्या के स्वामी ही स्वयं बुध होते हैं, और ये आपके लिए अखंड साम्राज्य योग भाग्य स्थान के ऊपर बन रहा है। और भाग्य जिसका साथ दे दे वो कहता है कि बस हम तो कुछ करते नहीं है, भाग्य से काम होते रहते हैं। रियलिटी है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं शाम को खाने का इंतजाम कैसे होगा और अपने आप ही हो जाता है। रियलिटी है। लग्नेश कन्या लगन में बुध और धनेश शुक्र दोनों भाग्य पे बैठ गए, और भाग्य तो है ही इन्वॉल्व इसमें, नियम में अखंड साम्राज्य योग में धन भी इन्वॉल्व है। आप देखिए कितना अच्छा संयोग बन गया, शुक्र बुध दोनों नवम भाव में, साथ में सूर्य का संयोग इनको मिल गया, सहयोग मिल गया, और पंचम भाव के ऊपर गुरु और शनि की युति त्रिकोण में 5th हाउस के ऊपर, पंचम भाव त्रिकोण होता है, और पंचम नव पंचम योग की भी मैं बात कर रहा हूं। अब देखिए पंचम से पंचम गिनिए तो नवम भाव आएगा, 5 6 7 8 9 नवम भाव। भाग्य पे है सूर्य बुध शुक्र की युति, और भाग्य से पंचम गिनिए तो नवम जो है वो 5th में पड़ेगा। तो ये त्रिकोण में बड़ा जबरदस्त योग बन रहा है पंचम और नवम के ऊपर, बहुत जबरदस्त बन रहा है कन्या वालों के लिए। देखिए आपको काफी लाभ मिलेगा, निश्चित तौर में मिलेगा, चाहे आप किसी भी फील्ड में हैं और आपकी कन्या राशि है या कन्या लगन है। तो नेक्स्ट अब आपसे बात करना चाहता हूं वृश्चिक की। वृश्चिक के जो जातक हैं उनके लिए नव पंचम योग तीसरे और सप्तम भाव से बन रहा है। जी हां दोस्तों, तीसरे और सप्तम ये दोनों के दोनों भाव आपको वैवाहिक सुख देते हैं, आपको साहस पराक्रम में वृद्धि करते हैं, और ये नवपंचम योग तो है ही, जिनके रिश्ते नहीं हो रहे रिश्ते हो जाएंगे, जिनके मनमुटाव चल रहे थे वो दूर हो जाएंगे, सेटलमेंट हो जाएंगी, और अखंड साम्राज्य योग भी बन रहा है। तो इसलिए आपको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सप्तम भाव में मालव्य नाम के महापुरुष राजयोग का फल, कर्म भाव के स्वामी सूर्य का संबंध सप्तम भाव पर, वहां से अपनी राशि को केंद्रीय प्रभाव से देखना, तो ये आपके लिए स्थिति काफी लाभप्रद रहेगी, लाभकारी रहेगी।
नेक्स्ट जो इसमें भाग्यशाली लगन राशि रहेगी मित्रों, वो है मकर। मकर के जो जातक हैं उनके लिए बड़ा बेहतरीन नवपंचम योग है, और ये है लगन से, लगन और पंचम भाव से। लगन में स्वयं शनि का, शश नाम का महापुरुष राजयोग और साथ में गुरु का सहयोग, और पंचम भाव पर बुद्धि के घर में सूर्य, बुध और शुक्र की युति अच्छी है। धन शरीर पर चला गया यानी कि शनि, भाग्य बुध वो पंचम में आ गया बुद्धि के ऊपर, संतान में, और कर्म नौकरी भी पंचम भाव पर आ गई संतान में। इस दौरान कंपटीशन वगैरह की तो ठीक है बात है ही, इसके अलावा निश्चित तौर पर लाभ की जो स्थिति है वो बढ़ेगी आपके लिए, बहुत बढ़िया रहेगा। एक मेंटल स्टेबिलिटी आएगी, एक ध्यान एकाग्रता बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, डिसीजन ठीक होंगे। सरकार वैसे भी बहुत बड़ा राहत पैकेज सरकार ने अनाउंस किया है अभी, इनका आपको लाभ मिलेगा। और ये जब चीजें ठीक हो रही होने वाली होती हैं तो उसी अनुसार भूमिका बनती है। और देखिए इसी टाइम पर अखंड साम्राज्य योग भी आया है, नव पंचम योग भी आया है, 15 तारीख से शुरू हो रहा है और अब चलेगा, और इसी दौरान नई नई घोषणाएं भी करी गई हैं। अब मैं आपसे बात करता हूं नेक्स्ट राशि जो कि अंतिम कुंभ है। कुंभ के दर्शकों के लिए यहां पर नव पंचम योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग और साथ में अखंड साम्राज्य योग बनेगा। दोस्तों आपको मलव नाम के महापुरुष राजयोग का फल मिलेगा। इस दौरान आपकी इनकम बहुत बढ़ जाएगी, भाग्य से इनकम बढ़ेगी, काम बिल्कुल नहीं चल रहा था काम आने लगेगा, और आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि ऐसा एकदम अचानक क्यों हुआ। सुख साधन बढ़ जाएंगे, निश्चित तौर पर बढ़ेंगे, संतान सुख भी बढ़ेगा। आपके लिए ये चीज बहुत अच्छी है, बहुत बेनिफिशियल है। पर आपको शनि के मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। ओम शम शनिश्चराय नमः, शनिवार का फास्ट भी करना चाहिए। यह है नव पंचम व अखंड साम्राज्य योग का जबरदस्त फल जो आपके लिए 15 मई से शुरू होने जा रहा है। मैं आपको अभी से शुभकामनाएं देता हूं। यदि वीडियो आपको मेरी पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। मेरा फेसबुक पेज है Astro24, इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं मित्रों। एक बार पुनः मैं आगामी कार्यक्रम में आपके समक्ष उपस्थित हूंगा। अभी आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। खुशखबरी, अब अपनी कुंडली बनवाएं एकदम फ्री। जी हाँ, मात्र 2100 रुपये में कुंडली दिखाएं और साथ में पाएं 3100 रुपये वाली फुल डिटेल्ड कुंडली एकदम फ्री।